दिल्ली में अभी आप देख रहे हो कि इतने सालों बाद भाजपा सरकार आई है और 5-6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है नई सरकार का काम? नहीं, मैं तो फुल सपोर्ट में रहता हूँ भाजपा के। एक तो तो सबसे कोई पहले खास जो वजह? खास वजह है कि वैसे तो मैं एक्चुअली तो यूपी का हूँ। कहाँ से हैं सर आप, यूपी से? बागपत हाँ, मैं भी कानपुर से हूँ, मैं भी अच्छा, यूपी से ही कानपुर हूँ। से हो। तो एक तो सबसे पहले कि जो क्राइम वगैरह है वो रेट, जैसे कि योगी जी हैं हमारे, उनका क्राइम वगैरह उनके उसमें क्षेत्र में हो ही नहीं सकता यूपी में। अब तो जैसे कि आपने भी बहुत न्यूज़ देखी होगी, कोई भी उल्टा सीधा बोलता है कुछ भी, तो सीधा बुलडोजर आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, बंदों के पैर वैर टूट जाते हैं उसी दिन। तो सबसे पहली चीज़ तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली में तो रेप केसेस बहुत होते हैं। हाँ, और इस बार रेप केसेस भी बहुत सीरियसली ले जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि किसी, पता नहीं पुलिस वाला था या कौन था, किसी ने छोटी बच्ची का रेप कर दिया था, उसके पैर तोड़ ही दिए थे पुलिस वाले ने। अच्छा सर, आप भी? मैं तो खुद ही बीजेपी सपोर्टर हूँ। अच्छा। हमारी तो पूरी फैमिली भी मतलब पूरे बीजेपी के सपोर्टर है। ये नहीं है कि रीजन सिर्फ एक ही है, बीजेपी ने काम भी। एक भी तो हमारे बहुत किया है। मिनिस्टर देखो, नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो अभी लाए हैं कि हाईवे पे टोल फ्री कर दिया उन्होंने, 3,000 रुपये छोटी सी अमाउंट है, वो जाएगी आपकी, बेनिफिट ही बेनिफिट है। बाकी हमारे योगी जी की तो कहना ही कुछ और है। वो तो कर बाद कहेंगे, बाद में पहले एक्शन हो जाएगा। बाकी इतने और जो और होते कोई हैं नहीं वो करेगा। बोलते बोलते हैं, करते नहीं है। वो एक्शन एक्शन है उनका, योगी जी का। पर सर, ये बुलडोजर वाला तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसे बोल दिया कि ये इलीगल है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो अब देखो, लातों के सुप्रीम बहुत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो रात को भी खुलती हुई देखी है हमने, 10 बजे भी। तब तो खुल जाएगी सुप्रीम कोर्ट ही बेकी हुई है। सब चीजें, हाँ, योगी जी ठीक है और बस। क्या। तो दिल्ली में आप एकदम संतुष्ट हैं भाजपा सरकार से? भाजपा सरकार आई है, बहुत अच्छा है। अच्छा, काम जैसे भी होते हुए अभी कुछ दिल्ली की वो देवी बस चलाई है उन्होंने। हाँ। पहले देवी बस, डीटीसी बस भी जल्दी जल्दी मिल रही है लोगों को। अच्छा, नई कई सारी हाँ, नई बसें पानी चला की दी भी उन्होंने। सुविधा हो रही है इस टाइम पे। अच्छा, मैंने जैसे कई लोगों से बात करी तो उनके कुछ थोड़े अलग विचार थे। जैसे उनका कहना था कि आ, पानी का जो जल भराव है वो अभी भी हो रहा है, यमुना अभी भी गंदी है, लोगों के घरों में बिजली ऐसे कटौती हो रही है। देखो, और एक जो अभी अपने रिसेंटली न्यूज सुनी हुई थी कि पहले इन्होंने जो शीश महल करके केजरीवाल गवर्नमेंट को ट्रोल किया, अब ये मुख्यमंत्री आवास पे खुद 60 लाख रुपए खर्चा होने वाले हैं, ये न्यूज आई है। ये 60 लाख ही तो हो रहे हैं ना। तो ये मतलब लोगों का कहना है कि इस वजह से जो भाजपा सरकार है, नहीं, जिस बात पे दूसरों को बोल रहे थे, अब खुद भी आप वही देखो कर ना, रहे हैं। 60 लाख ही तो खर्च हो रहे हैं। आप खुद अपना घर बनाओगे, कितने करने चाहिए? नहीं 60 लाख क्या, आप अपना घर बनाओ तो कोई ये है कि 1-2 हजार में बनाओगे? 60 लाख तो नॉर्मल है आजकल घर बनने में। करोड़ में होते कि 60 करोड़ एक बार को सोचते भी। 60 लाख की तो लिमिट ही छोटी है। 1 करोड़ तो हो गया। 1 करोड़ में घर बनता है, इतना है। अगर कोई वेल मेंटेन है, वो ऐसा कि छोटा सा घर नहीं बनाएगा, नॉर्मल घर भी बनाएगा ना, तो इतना तो 1 करोड़ तो लगता ही लगता है। तो 60 लाख तो क्या ही चीज है फिर। तो अगर आप दिल्ली में, जैसे आप चाहो, अगर दिल्ली की जनता को कोई संदेश देना चाहो कि, या आपको कोई सजेशन हो कि दिल्ली थोड़ा और बेहतर हो जाए और विकसित हो जाए, तो कुछ चीजें जो आप चाहोगे दिल्ली में हो पहले जाए? तो खुद से ही आना चाहिए भाई, साफ सफाई वगैरह ये सब चीजें होती है। अब आप ये देखिए, सारा एरिया, लोग भी आप खुद जिम्मेदारी लें आपका। जब तक खुद जिम्मेदारी नहीं लोगे तो सरकार कितने हाथ पैर मार ले, कितना कर लेगी। फिर वो सरकार थोड़ी बोलती है कि जाके रेप करो, ये करो या गंदगी फैलाओ। वो तो जितना अपनी तरफ से सही करना चाहिए कर सकती है, करेगी ना वो। तो आपका फेवरेट तो मेरे को समझ आ गया है, आपका सबसे हेटेड नेता कौन है? आपको कौन पसंद नहीं है, कौन खराब, कौन लगता है? नहीं, खराब में तो कोई भी नहीं है नेता। सब, जब तक अपोजिशन स्ट्रोंग नहीं होगा तो काम भी कुछ नहीं होगा। हाँ। हम तो मानते हैं कि अपोजिशन भी खड़ा होना चाहिए साथ में। मैं तो हाँ चाहते हैं कि कि भाई ये नहीं होना चाहिए कि 90% सीट लेगी बीजेपी और 10% अदर ले गई। नहीं, हमें चाहिए कि 51% पे जाए मोदी सरकार। 49% मेजोरिटी रहेगी तो काम भी होगा कुछ। चलिए, यही होना चाहिए। आपका भी सर? सेम ओपिनियन, क्योंकि ऐसा मोस्टली लोग का यही रहता है कि अगर वो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो दूसरी पार्टी को हेट करते हैं। तो ऐसा ऐसा नेसेसरी नहीं है कि भाई तुम दूसरी पार्टी को हेट करो। तो एक पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट ही हमारे लिए अब मान हो लीजिए रहेगा। कांग्रेस थी इतने सालों से, जब से आज़ादी के टाइम से। अब उनको पता था उनके हाथ में पावर भी है और सत्ता भी, सब कुछ है उनके हाथ में। तो उन्होंने इतनी ढील हो गई उनमें कि जो मन में आए वो हो रहा था फिर। और हमारे यूपी में तो हमें पता है कि कितने मर्डर केसेस हो रहे हैं दिन रात। मेरे सामने की बात है कि रात रात को 10-10 मर्डर हो रहे हैं। आप कहाँ रहते हो इनके बीच में? नहीं, मैं तो नहीं हम रहता, कैसी मतलब जगह रह रहे हो ऐसा आपकी? टाइम था 10 साल पहले। अच्छा। मतलब ऐसा टाइम भी देखा है मैंने भी। तो
वो चीज़ टाइम देख रहा हूँ और अब देख रहा हूँ तो कितना मतलब बहुत। और हम तो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हमें क्या मतलब इन सब चीज़ों से, हमें तो सेफ रहना है ना। तो आपको मतलब बेसिकली एक थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि जो देश है वो सही राह पर है, अब सही। तो सही जा रहा है, पहले से तो बेटर है। तो आप कब से रह रहे हैं दिल्ली में सर यहाँ पे? ऑलमोस्ट 6 ईयर। ऑलमोस्ट 6 ईयर। तो आपने पिछली सरकार भी देखी, ये सरकार भी देखी, तो आपको अभी नई सरकार का काम कैसा लग रहा है? भाई मैं क्या बताऊँ तुमको, मैं तो डेली मीटर में आता हूँ जाता हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी रहते हैं ऑफिस से, बस इसी तरह कट रहा है किसी तरह। अच्छा, आपका कोई ऐसे है फेवरेट पार्टी या फेवरेट पॉलिटिशियन जिसको आप सपोर्ट करते हो या जो आपको पसंद हो? नहीं भाई, मैं पॉलिटिशियन में देखता भी नहीं हूँ एंड सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, ऐसे ही बस। आप वोट देते हो कि नहीं देते हो? ऑब्वियसली वोट दूंगा। हाँ, तो आपने लास्ट एक्चुअली टाइम आई वोट एम ए दिया था। सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, तो आपने लास्ट टाइम किसको वोट दिया था? किसको? वो आप बताओगे ना किसको मैंडेटरी है वोट क्या? दिया? वो बताना मैंडेटरी है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल पर्सनल चीज है भाई, वो नहीं बताना। बिल्कुल नहीं। आप ऐसे आप कोई एफआईआर नहीं होगी ये आप फिर पे। नहीं, आई नो वगैरह नहीं हम लोग करते हैं। पॉलिटिकल में जो भी कोई चल रहा है, कमेंट नहीं करना चाहते हैं। जो भी हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है, सबके लिए कर रही है, ऐसा कुछ है एकदम नहीं। तो सब चंगा सी बिल्कुल आप। एकदम भाई चल रहा है जैसे चलना है, चल रहा है। अच्छा, फेवरेट नहीं, आपको सबसे खराब पॉलिटिशियन कौन लगता है? नहीं, वो भी नहीं बता सकते, वो- वो सब हम नहीं कर सकते क्योंकि कमेंट नहीं कर सकते फालतू किसी पे। अच्छा, आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं 5-6 साल से, तो अगर दिल्ली में मैं अगर पूछूं एक दो चीजें कुछ ऐसी हो जाए जिससे आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए या दिल्ली में थोड़ा सा अच्छी चीजें हो जाए, तो वो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सजेस्ट पोल्यूशन फ्री होना चाहिए बस, पोल्यूशन जो मेन वो mandatory है बस। बहुत ज्यादा पोल्यूशन पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए और दिल्ली के यमुना साफ होना चाहिए। ठीक है। बहुत ही, हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा को तो माँ बोलते हैं, तो माँ अच्छा से साफ होना चाहिए बस। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रेखा गुप्ता कैसी लगती हैं आपको? ठीक है। ठीक है, अभी कोई मेरे लिए तो ठीक है, आपके लिए ठीक मेरे लिए से जो भी आ जाए सारा ठीक है। है। खराब कौन है आपके लिए? मेरे लिए दिल्ली का कुछ वो है नहीं, चलिए, कोई कोई नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है ना आपकी? कोई नहीं। कौन फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? मेरा पॉलिटिशियन से कोई मतलब है नहीं। कोई नहीं, कोई नेता पसंद कोई नहीं है पसंद आपको? नहीं। कोई सा पसंद नहीं है? नहीं, मेरा अपने राज्य का वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान। अच्छा, आप बिहार से हैं। दिल्ली की जनता, आप 10 साल से रह रहे हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए अगर आपको कोई संदेश हो कि अगर आप अपना वोट आगे दें तो किस बात को देख कर दें? दिल्ली के विकास के लिए क्या चीज जरूरी है, अगर आपको कुछ एक बात बतानी हो तो? रोजी रोटी चाहिए, क्या चाहिए, और काम धाम ठीक चले सारे को। पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं बोलता सर। अच्छा, पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं बोलते। किस चीज पर आप इंटरेस्ट किस चीज में लेते हैं? इंटरेस्ट मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है, बस इसी पे इंटरेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग का है, तो आप इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल मार्केटिंग अच्छा, तो आप मतलब वैसे वोट वगैरह देते हैं कि नहीं देते? वोट देता हूँ। अच्छा, तो आप बिल्कुल भी पॉलिटिक्स वगैरह पे? नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट अच्छा, खाली एक सवाल अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, बस इतना अगर आप बताना चाहें तो कौन आपको अच्छा लीडर लगता है इंडिया में? फेवरेट तो अभी तक तो मेरा मतलब आम पार्टी रही है, क्योंकि उसने हमारे एरिया में द्वारका में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो अभी तक मैंने वोट भी उसी को देता हूँ। अच्छा, जैसे अभी जो अब ये रिसेंट पॉलिसी थी कि 15 साल पुराने पेट्रोल जो व्हीकल्स हैं हाँ वो वो बंद कर मैंने रहे हैं, सुना है, अभी रिसेंटली सुना है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देखो, दैट पॉलिसी? अगर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये तो पब्लिकली इतना इजी नहीं होता कि आप एक दिन में आओ और कोई भी चीजें इम्प्लीमेंट कर दो, तो यू शुड हैव अ ट्रायल ऑफ दैट। इफ इट वर्क्स देन इट्स फाइन। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो चलो ठीक है कि अगर एनवायरमेंटल हमारा थोड़ा इशू है दिल्ली को लेके, तो वो थोड़ा बेटर होगा। लेकिन अगर ऑल ऑफ अ सडन आप उसको इम्प्लीमेंट करो 15 डेज 20 डेज, या फिर उसको मतलब नॉर्मल पे आओ। अब किसी के, हर इंसान के बस की नहीं है ना कि आप एक दिन में कार खरीद लो या एक दिन में आप कोई भी नई व्हीकल खरीद लो। इट टेक्स टाइम, तो वो चीजें होनी चाहिए, पर इट शुड बी की केप्ट इन माइंड कि जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। जनता की, गवर्नमेंट किसके लिए होती है? जनता के लिए तो होती है, और जनता अगर सफर करती है तो वो तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब जब जनता ही सफर करेगी तो फिर नेक्स्ट टाइम तो वोटिंग पे इशू ही आएगा। चीजें इससे निकल के आना शुरू हुई हैं कि इससे लोगों का बोलना शुरू हुआ है कि पहले दिल्ली में लाइट इतनी नहीं कटती थी, अब कटने लगी है। जल भराव अभी भी हो रहा है, यमुना अभी भी गंदी है। हाँ। इन्होंने शीश महल करके काफी कंट्रोवर्सी की केजरीवाल के रेसिडेंस पे। अब न्यूज आई है कि मुख्यमंत्री आवास पे 60 लाख रुपए खर्चा किए जाएंगे रेनोवेशन के लिए। देखिए, इतना तो मुझे नहीं पता है। वही वाली चीजें हैं कि जो जो आम जनता है उसकी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो पा रही है, वो मैटर करता है कि जो आम पब्लिक है, स्पेशली जो नीचे का लोअर लेवल है,
कोई भी गवर्नमेंट आती है उसका मेन मकसद यही होता है कि कोई आम जनता के लिए कितना कर पा रहा है। अगर वो ही आम जनता ठीक नहीं है या खुश नहीं है तो सरकार तो फिर दिक्कत में आती है, जैसा आप बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। तो वी शुड डील विद द सिचुएशंस ऑफ द पीपल हु आर डेली वेज वर्कर्स, है ना। डेली वेज वर्कर्स की अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है या उनकी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो फिर इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। रोड भी है, सब चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन है, जैसा भी झुग्गी वाले मसले जी हैं, हाँ, slum अभी जो area, डिमोलिशन तो हुआ है। डिमोलिशन है, तो वो चीज़ें ठीक है हद तक, बट आपको या तो उनको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए या फिर उनके लिए कोई कुछ और जगह देनी चाहिए। तो एक बेटर चीज़ है कि आप उनके लिए कोई उनको सब्स्टिट्यूट दे रहे हो, तो देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन। इफ यू आर नॉट गिविंग देम सब्स्टिट्यूट तो देन इट्स नॉट अ गुड थिंग एज फार एज आई कंसिडर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यमुना की बात करते हैं तो दे आर डूइंग समथिंग, कुछ तो कर रहे हैं एटलीस्ट, वो दिख भी रहा है ना। और सेकंड रहा, आपने बोला कि ये पानी को लेकर वो दिल रहा बोला, ऑफकोर्स कि अभी कुछ ऐसे कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं लगता है सच, कई एरियो में खास कर, बट बारिश भी उस हिसाब से नहीं हुई है। थोड़ा सा है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है नेचुरली। और तीसरे जो आपने बोला अभी जो CM ऑफिस का जो भी कर रहे हैं उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ अभी मालूम नहीं है, बट ये कि ठीक है, अभी 4-5 महीने हुए हैं तो अभी वेट एंड वॉच का टाइम है अपना, और वो कुछ पॉजिटिव साइंस दिखा रहे हैं अपना, तो उसको थोड़ा वेट करते हैं अपना इसका। सर आप यूजुअली किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं यूजली मैं सबको सपोर्ट करता हूँ जो भी बेटर रहता है। आई हैव टेन फॉर आपके लिए भी किया है, कांग्रेस के लिए भी किया है, बीजेपी के लिए किया है। इट्स डिपेंड कि किस टाइप का इलेक्शन है, इट्स पार्लियामेंट्री और रजिस्ट्रेटिव असेंबली और द काउंसिल बेसिस है ना, MCD का जो, इस पर डिपेंड करता है वो सारा।